सच्चे बादशाह महाशिव गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। संगत जी, जो बात हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं, जो बात हमारे मन में अंदर ही दफन होती है, फिर भी गुरुजी महाराज हमारी मौन की भाषा को समझ लेते हैं। जो बात हम उनसे कह भी नहीं पाते हैं, वो बात भी गुरुजी तक स्वतः ही पहुँच जाती है। गुरुजी महाराज से हम अपने दिल की हर बात शब्दों में नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी अंतर्यामी हैं। वे हमारे मन की हर सोच को जान लेते हैं। जो इच्छा केवल मन में जन्म लेती है, वो गुरुजी तक बिना कहे पहुंच जाती है, और सही समय आने पर गुरुजी उसी इच्छा को प्रसाद बनाकर पूर्ण कर देते हैं। यही तो सच्चे गुरु की महिमा है, जहाँ कहना नहीं पड़ता है। संगत जी, बस आस्था, भरोसा और हमें विश्वास होता है। संगत जी, इसी से रिलेट एक बहुत ही प्यारा सा गुरुजी महाराज की बुक दिव्य आभा से रिलेट ये सत्संग है, जो मैं सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बात 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने एक रुद्राक्ष की माला को पहनी हुई थी। और संगत जी, मैं सोचने लगा कि गुरुजी, काश आप मुझे प्रसाद के रूप में ये एक रुद्राक्ष की माला दे सकते। संगत जी, इस बात को 2 महीने पहले मैंने इस बात को अपने मन में सोची थी। और संगत जी, 2 महीने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जालंधर गया। वहाँ गुरुजी महाराज सभी संगत में बैठे हुए थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए, और मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका एक आशीर्वाद चाहिए, वो ही मेरे लिए पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा, और मेरा ऐसा करते ही उन्होंने एक रुद्राक्ष की माला मेरे हाथ में रख दी, और फिर मुझसे पुनः प्रश्न किया, क्या मुझे यही चाहिए था? उन्होंने 2 महीने पहले की मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दी। तब से वो रुद्राक्ष की माला मेरे पास ही है। संगत जी, गुरुजी से बिना कहे ही गुरुजी ने मेरी वो मनोकामना अति शीघ्र पूरी कर दी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज महाशिव हैं। उनसे हमारे कण कण में व्याप्त हर चीज़ संगत जी गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज पर समर्पित होइए, उनमें श्रद्धा और विश्वास रखिए। गुरुजी महाराज सबका कल्याण करें। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, एक और डिवाइन सत्संग को सुनते हैं। संगत जी, ये सत्संग आंटी जी ने गुड़गांव से मुझे रिटन फॉर्म में सेंड किया है। तो चलिए संगत जी, आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से कब कनेक्ट हुई एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल याद नहीं है। गुरुजी महाराज के यूट्यूब और इंस्टा पर काफ़ी सारे मैसेजेस और उनके सत्संग को और उनके जो शॉर्ट सत्संग है उनको सुनने से मैं कब धीरे धीरे गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो गई एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। मैं उन सत्संग को सुनती तो मुझे ऐसा फील होता कि जैसे वो सत्संग सब मेरे लिए हैं। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुजी को जब किसी को अपने से कनेक्ट करना होता है तो संगत जी वो ऐसे ही अपनी संगत को कनेक्ट कर लेते हैं। अपने सत्संग को सुनवा के अपने सत्संग में बुलाकर उन्हें शब्द गुरबानी सुनवाकर और उनके जो माड़े कर्म हैं संगत जी उन्हें दूर करने के लिए गुरुजी महाराज अपने से कनेक्ट करते ही हैं। संगत जी, शायद मेरे भी इतने माड़े कर्म थे कि गुरुजी महाराज को उनको काटना था, और मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी संगत जी गुरुजी महाराज को उसे भी दूर करना था। संगत जी, बात उस समय की है जब कोविड का टाइम था और हम सब अपने घर में आइसोलेट थे, कहीं कोई जा नहीं सकता था। हॉस्पिटलों में भी संगत जी सारे हाउसफुल थे, कोविड के इतने पेशेंट थे। संगत जी, हम सब बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि ऐसी सिचुएशन में घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि इस सिचुएशन में संगत जी
बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था। फिर तो हॉस्पिटलों में जाना, समझिए जो हमारे संग जी फैमिली डॉक्टर थे वो भी यही बोलते थे कि घर में आइसोलेट होइए, अगर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है उसको आप घर में ही कंट्रोल करिए, या डॉक्टर से ही एडवाइस करके वो फ़ोन पर ही मेडिसिन बता देते थे और हम मेडिकल शॉप से लेकर अपनी उस बीमारी को दूर करने की कोशिश करते थे। संगत जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। उनका फीवर और उनकी खांसी जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। संगत जी हमने बहुत ज़्यादा सारे जो भी ट्रीटमेंट हो सकते थे हमने सारे अप्लाई किए, बट संगत जी कोई फ़ायदा नहीं। और मैं गुरुजी महाराज से, संगत जी जोत जलाना तो दूर की, गुरुजी महाराज का मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं था कि मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती। लेकिन संगत जी जब मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी तो उस सत्संग में आंटी जी ने ये बताया कि गुरुजी महाराज से अगर सच्चे दिल से आप अरदास करो तो वो अरदास कभी खाली नहीं जाती। और संगत जी वहीं से मेरा और गुरुजी महाराज का एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन हो गया। संगत जी मैंने उस टाइम गुरुजी महाराज से यही अरदास की कि गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की जो तबीयत है उसे ठीक कर दीजिए। उसमें आंटी ने ये भी बताया कि कैसे जल प्रसाद से गुरुजी महाराज अपने भक्तों का, अपनी संगत का कल्याण करते हैं। और संगत जी मेरे पास चूँकि स्वरूप तो मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैंने मोबाइल पर ही गुरुजी महाराज से जल प्रसाद को टच करके संगत जी उसे ब्लेस कराया। और संगत जी अपने हस्बैंड अंकल को फिर मैं जो मेडिसिन मैं देती थी वो देने लगी उसी जल प्रसाद से। संगत जी मैं बहुत शॉक्ड थी कि गुरुजी महाराज के मिरेकल्स इतनी जल्दी होंगे, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। संगत जी अभी मुझे सिर्फ 2 डेज़ हुए थे उस जल प्रसाद से मेडिसिन देते हुए। संगत जी सडनली उनमें इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि मैं खुद भी बहुत शॉक्ड थी। और संगत जी फिर धीरे धीरे उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट होते ही चले गए और उनकी खांसी और उनका फीवर दोनों ही ना के बराबर, फीवर भी कम हो गया और खांसी भी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से उनका लख लख बार शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज ने उस इतने टफ़ टाइम पे मेरे लाइफ में जो चमत्कार किए, मैं संगत जी उसे भूल नहीं सकती। और संगत जी फिर मैं गुरुजी महाराज की आज के टाइम में मैं गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी संगत हूँ। मैं गुरुजी महाराज के सभी वचनों का पालन करती हूँ। गुरुजी महाराज से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज सारी संगत का कल्याण कीजिए, सर्वत्र भला करिए, सबकी जो दुख परेशानियां हैं सबको दूर करिए। और संगत जी यहीं पर मैं अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन्हें भी गुरुजी महाराज आप बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। अगर ये सत्संग आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना मत भूलिएगा।